सीधा बिहार की राजधानी पटना से आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल बुलेटिन, क्योंकि पटना में जो सियासी मिजाज है वो कहीं ना कहीं चरम पर है। तेज धूप है तो इसके साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी लगातार पटना में बढ़ी हुई है। पटना में लोगों का मूड क्या है ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं उन्होंने क्या तैयारी की है आज ये भी हम आपको बताएंगे। और इसीलिए हम पहुंच गए हैं पहले से ही मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद के घर पर, जो एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब उनकी कैसी है तैयारी और यहाँ कैसा रहता है माहौल और कैसे लोग अपने नेता को जिताने के लिए करते हैं तैयारी, आइए सीधा उनसे रूबरू हो लेते हैं। फिर उसके बाद देश की सियासत में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश सिंह। क्या चल रहा है चुनावों में? चुनाव में बस मोदी जी की गारंटी चल रही है। ऐसी क्या गारंटी मोदी जी ने दी है? मोदी जी ने गारंटी दी है गरीब, पिछड़ों, युवाओं, किसान, महिलाओं के लिए, उनके लिए लाइफ सेटलमेंट की गारंटी दी है। देश को मजबूती देने का गारंटी दी है। अच्छा, इतनी तेज धूप में आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने सांसद का, उनके साथ फिर निकलेंगे क्षेत्र में? जी, फतुहा में आज कार्यालय का शुभारंभ होना है, उसके बाद और भी दिन में कई कार्यक्रम हैं। तो ये तेज धूप परेशान नहीं करती है? धूप का क्या करना है, देश के लिए लड़ना है, मोदी जी के लिए लड़ना है, तो धूप और बरसात कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की ये लड़ाई? बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। कितने बजे से यहाँ पर आप लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं? यहाँ सुबह में 10 बजे से लोग इकट्ठा होते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्या रिस्पांस क्षेत्र में मिलता है? क्या चीजें आप लोग कहते हैं क्षेत्र में जाकर? क्षेत्र में अपने सांसद जी का जो किया हुआ कार्य है उसके विषय में बताते हैं। मोदी जी के बारे में बताने की किसी को ज़रूरत है नहीं, मोदी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम लोगों के यहाँ जो वंदे मातरम का ट्रेन का जो रुकावट हुआ है मंत्री जी के प्रयास से, उसके विषय में बताया जाता है। मैदानता हॉस्पिटल खुलवाया गया मंत्री जी के प्रयास में, उसके बारे में बताया जाता है। क्या होगा इस बार पटना साहिब से? चाणक्य की भूमि है, मगध की भूमि है। देश के मूड के साथ पटना का भी मूड बना हुआ है। अब देखिए, पटना का मूड बना हुआ है ये तो आपने जान लिया। अब थोड़ी देर बाद हमारे साथ जरूर रविशंकर प्रसाद भी सीधा जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे ना सिर्फ बिहार की सियासत पर बल्कि पूरे देश की सियासत पर। लेकिन देखिए, दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ है। 10 दिन रह गए हैं सिर्फ दिल्ली में चुनाव को लेकर, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने एक ऐसी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हथियार बनाने की कोशिश की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर बवाल लगातार मचा हुआ है। बीजेपी केजरीवाल से जवाब मांग रही है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। यानी केजरीवाल पूरी तरीके से स्वाति मालीवाल को लेकर खामोश है। हालांकि उनकी पार्टी ने जरूर एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं ये लगातार पूछा जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि आज ये उम्मीद थी कि केजरीवाल जब लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद इस दौरान वो इस मुद्दे पर कुछ बोल सकते हैं। स्वाति मालीवाल पर जो चुप्पी साध रखी है अरविंद केजरीवाल ने, उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के सवाल को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। केजरीवाल की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संजय सिंह ने जवाब दिया और कहा कि स्वाति मालीवाल पर बीजेपी खेल ना खेले। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाति मालीवाल से भी बड़े मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुनिए कैसे केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी और उनके बचाव के लिए कैसे उतर आए अखिलेश यादव और संजय सिंह। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है। प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते।
आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। तो स्वाति मालीवाल पर तो जवाब नहीं मिल पा रहा है। स्वाति मालीवाल पर बोलने को तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। संजय सिंह जरूर बार बार बचाव कर रहे हैं और इस बहाने पहलवान बेटियों की भी याद दिला रहे हैं। स्वाति मालीवाल पर चुप्पी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना कैसे लखनऊ से साधा गया है, आइए आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर केजरीवाल ने वही बात दोहराई जो उन्होंने दिल्ली से दोहराई थी। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए थे, कुछ उसी तरीके के आरोप एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दोहरा दिए हैं और कहा कि पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी जीत गई तो 2-3 महीने में यूपी के सीएम को हटा दिया जाएगा। बीजेपी फिर जीती तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको सुनवाते हैं आज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा। तो आपने सुना, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की तरफ से और इसमें साफ कह रहे हैं वो कि अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो 2-3 महीने बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे और अमित शाह के लिए दरअसल वोट मांगे जा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं यूपी के सीएम को भी हटा दिया जाएगा।